नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हूं और सुबह से आपको कवरेज दिखा रही हूं। फिलहाल अभी आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, शाम का समय है और मेरे पीछे खड़े हैं देश के युवा। ये वो युवा है जिन्होंने देश को आगे बढ़ाना है, जिनके हाथ में समझिए कि देश की बागडोर होगी भविष्य में। फिलहाल ये जो सारे स्टूडेंट हैं अभी सरकारी नौकरियों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर है, अपने घर से दूर है और घर से निकलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि एक पद पर जा सके और देश को आगे बढ़ा सके। क्योंकि हजारीबाग में हूँ, आपको बता दूं कि कोर्रा चौक, सही कहा मैंने, मैं वहां मौजूद हूँ। ये सभी लोग अभी अपनी क्लासेस अटेंड करके वापस आए हैं और यहाँ के लिए कहा जाता है, खासकर हजारीबाग के लिए, कि ये स्टूडेंट्स का अड्डा है, ये स्टूडेंट्स का हब है। आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करने आए हो, आप आए कहाँ से? गिरिडीह। गिरिडीह से यहाँ आना, गिरिडीह में एजुकेशन का क्या कोई हब नहीं है? है। यहाँ प्रिपरेशन करने आप लोग आए हैं? वहाँ पे वैसी सुविधा नहीं मिल पाने के कारण हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप एक बात समझिए, चतरा हो या धनबाद हो या फिर गिरिडीह हो, यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई करने के लिए। क्या उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल के हैं। वोट देने का राइट आ गया है जी। देश के युवा भी हो जी। भविष्य कहाँ देखते हो? देश की तरक्की के लिए हम लोग चाहते हैं कि भारत को जो संभाले, अपना वैश्विक स्तर पर भारत को नाम ऊंचा करे। इसके लिए हम लोग को चुनाव के माध्यम से सही लीडर को मौका देना चाहिए, जो देश को, राज्य को हर स्तर पर, स्थानीय स्तर पर या कोई भी स्तर हो, जिला स्तर, हर स्तर को लेकर चले ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके। अच्छा, ये बात मुझे बताइए, हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि देश की बागडोर युवा के हाथ में है? युवा के मन में भी तो सवाल आता होगा जब वोटिंग का टाइम आता होगा कि किन मुद्दों को उठाऊं जिन पर मैं वोट दूं। ग्राउंड लेवल पर जो मुद्दा है उसी को उठाना चाहिए ताकि देश का विकास हो सकेगा। एक अच्छा लीडर को चुनाव करेंगे ताकि मतलब ग्राउंड स्तर से, मतलब अगर आप बताओ, आप कहाँ से? मैं गिरिडीह से हूँ। गिरिडीह से हो, पढ़ने कहाँ आना पड़ रहा है? हजारीबाग। इच्छा है कि गिरिडीह में कोई हब बने एजुकेशन का? जी बिल्कुल बनना चाहिए। सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद होना चाहिए जो मतलब शिक्षा में मतलब जो प्रगति करेगा, लोगों का मतलब कमजोरी को समझ के आगे मतलब बढ़ा सकेगा, वैसा होना चाहिए। हजारीबाग का शिक्षा स्तर कैसा है? बढ़िया है। पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छा चल रहा है। घर से दूर निकल कर आना, पढ़ाई करना, परिवार बहुत याद आता है। जी आज तो आता है, लेकिन क्या होती है ना कि परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि घर से दूर होना पड़ता है ताकि उसके लिए मतलब सक्षम बन सकें आगे के भविष्य के लिए, कि माता पिता को अच्छे से रख सकें। नौकरी केवल एक नौकरी ही माध्यम है। अगर माध्यम वर्ग के अगर लोग हैं तो केवल नौकरी ही माध्यम है कि हम उससे आगे बढ़ें और अपने जो मतलब जो माध्यमिक स्तर है उससे की विकास। बनना क्या चाहते हो? प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रहे हो? प्रिपरेशन परिस्थितियों के अनुसार करना पड़ता है। जैसे अभी जीडी वगैरह फॉर्म आया तो अभी हम जीडी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं। जल जंगल जमीन के क्षेत्र से? जी। गिरिडीह से आते हैं? हाँ। पढ़ने कहाँ आए हैं? हजारीबाग। बनना क्या चाहते हैं? देखिए अभी हम लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उस तरह का फॉर्म तो यहाँ आ नहीं रहा है, जो सामने आता है उसी का तैयारी करने में लग जाते हैं हम लोग। मतलब नेता कैसा चाहिए युवाओं के लिए तो जरूरी है इस मुद्दे पर बात करना। हाँ, नेता जैसे कि मान लीजिए वैकेंसी आता है उसको सही से किया जाए। मान लीजिए हम लोग घर से इतना दूर बाहर रहने आए हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो इस तरह मान लीजिए हम लोग का घर से भी, मान लीजिए जिसका उम्र हो गया उनका फिर खत्म हो रहा है एज, उन लोग का भी दिक्कत है। हम लोग का भी से कि धीरे धीरे उम्र अब तो बढ़ते ही जा रहा है, पेपर लीक होना है और बहुत सारा मुद्दा जो है कि इधर अभी सही नहीं चल रहा है झारखंड में। बस इसी सब को सवाल पूछूं आप लोगों से, आप तो युवा हो, आप बताइए ना, आप आगे आइए। अगर जैसे बार बार सब कहते हैं कि नौकरी सरकारी ना हो तो प्राइवेट कर लो, इन पहले हम लोग का प्राथमिकता रहता है कि सरकारी ले तो उसमें हम लोग जो होता है सेटल हो जाते हैं। प्राइवेट में कि कब क्या होगा उसका को हम लोग गारंटी नहीं दे सकते हैं। सरकारी है कि हम लोग लेते हैं तक कम से कम 60 साल तक तो अच्छे जीवन जी सकते हैं, उसके बाद आगे जो है पेंशन रहे। भविष्य को सुधारने के लिए जरूरी है कि सरकारी नौकरी में आ गया हो। देश को कहाँ देखना चाहते हो? देश को तो अर्श पर देखना चाहते हैं। आपकी कितनी भागीदारी रहेगी देश को आगे बढ़ाने में? जितना हो सके उतना तो करेंगे। जितना हो सके उतना, क्योंकि युवा है, ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन जब सोचते हैं तो फिर करते भी बहुत कुछ है। आर्मी में जाने की इच्छा है किसी की? देखिए हम लोग तो भारत को किसी भी प्रकार से हम लोग सेवा देना चाह रहे हैं। अभी हम लोग तो एसएससी जीडी का फॉर्म आया है, उसमें हम लोग तो देश के लिए जो सेवानिवृत्त होंगे उसमें पुलिस बल में ही होंगे। तो किसी भी प्रकार से हम लोग अभी तो बेरोजगार की स्थिति में, और देख लीजिए जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की स्थिति इतनी उत्पन्न हो रही है कि हम लोग युवा वर्ग वैकेंसी की मारामारी चल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से सेटल हो जाएं
ताकि हम लोग माध्यमिक वर्ग हैं, ताकि हम लोगों का जीविकोपार्जन अच्छा स्थिति से चल सके। अच्छा, कैसा नेता होना चाहिए? युवाओं की भी तो राय होगी लीडर्स को लेकर। नेता ऐसा होना चाहिए जैसे वैकेंसी हम मिलती रहे। अब राज्य सरकार ने युवा करे क्या? जो आती है सरकार बोलती है वैकेंसी देंगे वैकेंसी देंगे। हेमंत सरकार तो बोला था कि देंगे 5 लाख का करेंगे, कहाँ एक भी पोस्ट नहीं दिया, तो क्या करेगा युवा? जो भी वैकेंसी आती है लगातार सरकार की नाकामी इतनी है कि पेपर सेंटर पर ही लीक हो जाता है या सेंटर पर पहुंचने से पहले लीक हो जा रहा है। पेपर लीक मामला झारखंड का दुर्भाग्य समझे कि क्या समझे? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य ही। कब से प्रिपरेशन कर रहे हो? अब के 3-4 ईयर। 3-4 ईयर। घर से दूर? हाँ। माँ बाप से दूर? हाँ। परिवार की याद आती है? हाँ आती है। त्योहार कैसे मनाते हो? त्योहार में जाते हैं। त्योहार में जाते हो और बाकी टाइम? बाकी टाइम यही प्रिपरेशन करते हैं। नेता कैसा चाहिए युवा के लिए? तो नेता अच्छा होगा तभी तो भविष्य में कुछ सोचा जाएगा। वैसा तो यहाँ दिख नहीं रहा है वैसा कोई नेता। देश के प्रधानमंत्री से उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं तब तो लगे हुए प्रिपरेशन पे। हाँ। 10 साल मोदी सरकार का काम देखा आप लोगों ने? जी देखे हैं, लेकिन केंद्र में होता है, लेकिन राज्य में उस तरह का जैसे कि काम नहीं हो रहा है ना। राज्य से नाराज है जी। राज्य सरकार को लेकर क्या कहना है? राज्य सरकार को कहना चाहते हैं बीजेपी का सरकार आना चाहिए। राज्य सरकार को कहना चाहते हैं बीजेपी आना चाहिए। नहीं, बीजेपी आएगी तो क्या हो जाएगा युवाओं के लिए? सेंट्रल में बीजेपी होगी, राज्य में भी बीजेपी होगी तो क्षेत्र में विकास हो सकती है। विकास हो सकता है, आराम से हो सकती है। क्यों आपको गठबंधन की सरकार पर भरोसा नहीं है? नहीं। कारण क्या है? देखिए गठबंधन गांठ के जैसा कभी भी टूट सकती है, उस सब पर हम लोग उतना यकीन है। लेकिन बीजेपी भी देखिए आएगी। इसके पहले रघुवर सरकार थे, उन्होंने सिर्फ उतना भी उनका भी वैकेंसी उतना का उतना रहा है, सिर्फ रोड वूड है, लेकिन फिर भी इनसे है जो अभी सरकार है उनसे कुछ बेहतर थे। हाँ, आप क्या कह रहे थे? सेंट्रल में बीजेपी है, राज्य सरकार भी बीजेपी हो तो बेहतर उम्मीद है। हाँ। मतलब आपको लग रहा है कि नौकरियों में विस्तार हो जाएगा। आप क्या करते हो? पढ़ते हैं। कहाँ से हो? झारखंड से। झारखंड में किस जगह से? मजने से। मजने। ये हजारीबाग में पड़ता है? हजारीबाग के बाहर है? हजारीबाग के अंदर। हजारीबाग में पड़ता है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं आप लोगों से, जहन में आ रहा है कि 10 साल सरकार कहती है हमने काम किया, युवा कहते हैं कि नौकरियों के लिए हम परेशान हैं, आप लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक इतना ज्यादा हो रहा है, लास्ट में युवा क्या करेगा? वो पीछे थोड़ा तस्वीर दिखाओ प्रवीण। पकौड़े तो नहीं तलेगा? तल सकता है, तल सकता है, पकौड़े भी तल सकता है। और ये सवाल हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जब वोट ही होता है तभी ये सवाल क्यों पूछा जाता है हम युवा लोगों से, इससे पहले ये क्यों नहीं पूछा जाता है हम लोगों से? और हम मानते हैं कि नौकरी पाना ही क्यों जरूरी है। अच्छा। काबिल इतना क्यों ना बने कि कभी भी कहीं जाएं तो हम अपने ऊपर खड़ा हो सके। अच्छा, आप लोगों को सलाह दे रहे हैं, बोल भी रहे, आपके साथी है, कह रहे नौकरी पाना इतना जरूरी क्यों है आप लोगों के लिए? वैकल्पिक तौर पे आप प्राइवेट क्यों नहीं चुनते योग्यता के अनुसार? क्योंकि आज बेरोजगार से तो अच्छा लग रहा है, पकौड़ी तो तलने वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए ना, ये मैं पूछूं आपसे, चुनाव जब भी आते हैं पकौड़े तलने का एग्जाम्पल क्यों आता है? मैंने भी सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमने भी कई बार सुना। क्योंकि शायद एक प्रकार का रोजगार माना जाए। एक प्रकार का रोजगार मान लिया जाए? हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये कोई मजाक नहीं है। पीछे वाले जो भैया हैं जिनकी दुकान का नाम है गंगा मिष्ठान भंडार, जहाँ ये स्टूडेंट रोज आते हैं खाने के लिए शाम का स्नैक्स। और थोड़ा सा कैमरे की तरफ दीजिए और दिखाइए, देखिए इनको, देखिए ये भैया है गंगा मिष्ठान भंडार। स्टूडेंट को तो अगर ये कहा जाए कि पकोड़े तलिए, मतलब गलत बात है, क्योंकि शिक्षा जरूरी है, लेकिन अगर पकोड़े की बात की जाए तलने की, तो रोजगार तो है भाई। है तो रोजगार पे, लेकिन क्या ये जो हम लोग शिक्षा हम लोग ले रहे हैं, क्या पकौड़े तलने के लिए ले रहे हैं हम लोग? ऐसी तो नहीं। हमारे जो गार्जियन जो दे रहे हैं हमारे पैसे के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए पैसा, वो पकौड़े तलने के लिए नहीं है, वो हमारे रोजगार के लिए। मतलब अगर कोई ये कहे कि पकोड़े तल लो, ये भी एक रोजगार है, तो उसको जवाब क्या देना चाहिए? क्योंकि आपकी तो दुकान है, आप ही बता दीजिए। जी, तो उससे तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई पकौड़े तलिए आप, हम तो बोलेंगे ये कि नौकरी पे फोकस करिए, क्या कि यदि नौकरी पे रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, काम कर रहे हैं, फटाफट लोगों को खिला रहे हैं। ये देखिए लाइन लगा के यहाँ लोग खा रहे हैं, और पीछे मेरे देश के युवा है जो यहाँ बैठे हुए हैं। और इधर देखिए, क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। कहाँ से हो? हजारीबाग गिरिडीह से। अभी हजारीबाग फिर गिरिडीह से हजारीबाग में पढ़ते हैं। एक बात बताइए, बनना क्या चाहते हैं?
हम तो SSC GD था, तैयारी कर गए अभी। तो देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी देना चाह रहे हैं जी। देश की GDP को बढ़ाना चाह रहे हैं जी। कैसे बढ़ाइएगा? देश की GDP कैसे बढ़ाइएगा? वो सरकार ही जाने क्या करे। देश की GDP कैसे बढ़ाइएगा? अच्छी तरह से टैक्स वसूल करके, टैक्स वसूल करके या नौकरी करके? नौकरी भी करके, हाँ, युवाओं को रोजगार देके। युवाओं को रोजगार देके। तालियां बजाइए। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। क्या कर रहे हैं? नहीं, काम कर रहे हैं। काम करते हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी के अलावा विकल्प? नहीं। मोदी जी के भी फैन है यहाँ पर। तो अभी मैं काम करती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ। प्रवीण थोड़ा सा कैमरा फोकस करो युवाओं के साथ। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इन्हीं युवाओं से और उधर जो आराम से लोग खड़े होकर पकोड़े खा रहे हैं उनसे बात करती हूँ कि युवाओं के लिए रोजगार कितना जरूरी है और बेरोजगारी का आलम क्या है और क्या सिर्फ पकोड़े तलना ही एक रोजगार होगा युवाओं के लिए अगर भविष्य में किसी कारणवश पेपर लीक हुआ और नौकरियां ना इन्हें मिल पाए। ब्रेक के बाद हम वापस जुड़ गए हैं और हजारीबाग में हूं जिसे कहा जाता है पढ़ाई का हब यानी कि शिक्षा का हब। आप राजस्थान जाइए तो कोटा को शिक्षा का हब कहा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली आएंगे तो राजेंद्र प्लेस से लेके करोल बाग के एरिया को शिक्षा का हब कहा जाता है। लेकिन हजारीबाग में अगर आप आते हैं मतलब झारखंड में तो हजारीबाग को शिक्षा का हब कहा जाएगा। बहरहाल शिक्षा का हब तो हजारीबाग है, लेकिन देश का युवा अपनी सरकार से क्या उम्मीद करता है? हम लोग को सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए। हम लोग मेहनत खूब अपने करेंगे, सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे कि हम लोग को रोजगार दे, हम लोग अपना लेंगे रोजगार पढ़ के अपने। शानदार, बहुत खूबसूरत आपने बात कही। आप आगे आइए। आपको अपनी सरकार से क्या चाहिए? बिल्कुल रोजगार, जो भैया ने बोले बस वही चाहिए हमको भी। मुझे भी जो भैया ने बताया। तो भैया की जगह आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप अपनी राय बताइए। हमको बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं तो अपने तरफ से पूरी पढ़ाई करूंगा और चाहूंगा कि मेरी तरह जो भी मेहनत कर रहे हैं उन लोग को भी मिले रोजगार। और हमारी सरकार अगर रोजगार देंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। सरकार रोजगार देगी तो देश तरक्की करेगा, लेकिन प्रिपरेशन भी स्टूडेंट कर रहा है। तो अपनी सरकार से स्टूडेंट क्या उम्मीद कर? स्टूडेंट तो प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट उसमें जी जान लगा दे रहा है प्रिपरेशन में, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। अभी देखिए झारखंड में जितना भी CGL एग्जाम हुआ, GPSC हुआ, सब में पेपर लीक हुआ। ठीक है, अब जो स्टूडेंट दिन रात जाग के मेहनत किया उन लोग का भविष्य क्या होगा? पैसा के दम पे सीट बिक रहा है झारखंड में। ठीक है, वही कारण स्टूडेंट जो है आज सेंट्रल का तैयारी कर रहा है। झारखंड स्टेट में तो पूरा सीट बिक जा रहा है, हर टाइम क्वेश्चन लीक का मामला आ जा रहा है। PGT में भी अबर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसका जो अबर एग्जाम हुआ। तो ये सरकार से गुजारिश है कि ऐसा ना हो। जो मेहनत कर रहा है, माँ बाप भरोसा करके बच्चों को भेजता है बाहर, और वो लोग अगर कुछ नहीं कर पाए तो माँ बाप भी सुसाइड कर लेगा, बीमारी टेंशन से बीमारी आ जाएगा उसमें। तो इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि रोजगार दे और जो भी ये तरह गलत हो रहा है स्टूडेंट का साथ उसमें देख रेख करे। एग्जाम ऐसी सरकार चाहिए जो स्टूडेंट के पेपर लीक होने से बचाए। आपको क्या कहना है? कुछ नहीं, यही कहने का मतलब यही है कि जो क्वेश्चन लीक होता है नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को उम्र के अनुसार से मिल जाना चाहिए रोजगार। नहीं, योग्यता होगी तो क्यों नहीं मिलेगा? है तो मेहनत कर रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा भी सोचना चाहिए। पेपर लीक हो रहा है जी, दुर्भाग्य है कि पेपर लीक हो रहा है जी। प्रिपरेशन करते सालों साल पेपर लीक हो जाता है। हाँ, कैसी सरकार चुनना चाह रहे हैं? ऐसा सरकार सुनना चाहते कि जो युवक को मतलब करियर बना दे। तो घर के बड़े हैं, ये बच्चे आपके पीछे खड़े हैं, ठीक है, और सबकी एक ही मांग है कि हम प्रिपरेशन करें और अपने घर वापसी करें। आप बताइए ना, माँ बाप को कैसा लगता है जब बच्चे बाहर प्रिपरेशन करने आते हैं और फिर अकेले रहते हैं? बहुत खराब लगता है, ध्यान बढ़ जाता है। पूरा ध्यान रहता है बाल बच्चा पर, अगर वो कुछ नहीं कर पाता है उसके बाद माँ बाप को अंदर में जो गुजरता है तो इसलिए। कैसा लगता है जब टीवी खोलते और पता चलता है पेपर लीक? हाँ, पेपर लीक ये सब चीज नहीं होना चाहिए मैडम। इतना मेहनत से पढ़ता है स्टूडेंट, उसके बाद ये पेपर लीक हो जाता है। ये तो हर हिंदुस्तान में हर जगह हो रहा है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करें। दादा एक सेकंड, आप आगे हो। एक स्टूडेंट की इच्छा क्या है? कैसी सरकार चाहता है एक स्टूडेंट? जो रोजगार की बातें करें। स्टूडेंट को क्या चाहिए सरकार?
मैम सरकार ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों का जो स्टूडेंट एज ए मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 6 की पढ़ाई हो रही है। लेकिन अभी जैसा सुनने आ रहा है मेरे बहुत सारे फ्रेंड अभी एग्ज़ाम दिए हैं, वो पेपर लीक हो गया, कहीं सुनने में आता है कि कहीं घूस लेकर के नौकरी दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार मैम तो सब जगह भर गया है। अभी आप एक ब्लॉक जाइए, एक आप सरकार संस्था जाइए, बिना कमीशन बिना घूस को कोई काम होगा। चाहे वो एक थोड़ा सा अगर कोई विडो है या विधवा है, उसको अगर पेंशन पास करवाना है अपना, तो उसको भी घूस देना पड़ता है ब्लॉक में, तब होता है। जो कि मैं खड़ा हूँ आपके सामने, 3-4 साल से एक महिला उसका चप्पल घिस गया जाते जाते ब्लॉक जाते जाते, तो बोलता है कि नहीं कर दीजिए, नहीं तो घूस दीजिए। कल को आपके हाथ में पावर आए, कल को आप डीएम बने, एसएसपी बने, आईपीएस बने, तो जो अपना हाउस रेखा है उसके भविष्य में। मैम ये तो बहुत ही खराब बात है कि अगर मैं भी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं भी अगर उस पद पर आऊँ, तो वो पद पर अगर आ करके मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, ये बेहद गलत बात होगी। इसलिए कि मेरे जैसे कितने बच्चे जो है बेरोजगार है अभी। मैं तो अगर मौका मिला बड़े पद पर जाने का, तो क्या वाकई में नीचे तबकों के बारे में सोचोगे? जरूर। अगर हम लोग अपना मेहनत पे अगर किसी तरह पहुंच गए अपने जगह पे, तो जिस तरह यहाँ पे अपना ईमानदारी से मेहनत किए हैं, उसी तरह वहाँ भी मेहनत करेंगे हम लोग। सरकार कैसी चाहेंगे? सरकार ऐसी चाहेंगे जो हम लोग हित के लिए काम करे। वर्तमान की सरकार का क्या हाल है? वर्तमान की सरकार से बहुत ज्यादा तो उम्मीद हम लोग किए थे, लेकिन जैसा उम्मीद किए थे वैसा नहीं हुआ। वर्तमान की सरकार का क्या हाल है? अभी देखिए, जो भी हम लोग का वोट हो रहा है, यहाँ पे विकास मुद्दा होना चाहिए, आपका अच्छी शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, अच्छी हॉस्पिटल मुद्दा होना चाहिए। लेकिन आज का मुद्दा क्या है? जातिवाद, ठीक है, धर्म पे वोट हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर धर्म पे हो रहा है वोट, ना रोजगार, ना अच्छी शिक्षा, ये सब पे वोट नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ बस कि पूरा सब समाज को देखे सरकार, और इंसानियत के रूप में एक वोट हो। दुर्भाग्य है इस बात का कि जाति है जो कभी जाति नहीं। खैर, जाति पे बात नहीं होगी, युवाओं से बात हो रही है। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? जो शिक्षा पे, रोजगार पे, महंगाई पे, इन सभी मुद्दों पे फोकस करे, और जाति और धर्म के नाम पे ये सब राजनीति को छोड़ देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और जो दैनिक जो जीवन जीते हैं, उन सभी मामलों पे। सांसद जो है हजारीबाग के, उनका क्या हाल है? हजारीबाग का सांसद अभी इस बार तो चेंज हो गए। जयंत सिन्हा जी। जयंत सिन्हा चेंज हो गए। जयंत सिन्हा चेंज नहीं हुए, मनीष जायसवाल जी आए। जयंत सिन्हा ने 5 साल क्या दिया? हजारीबाग के लिए तो उतना खास कुछ काम नहीं किए हम। अच्छा, मैं चाहूंगी प्रवीण इधर आ जाओ जल्दी से, स्टूडेंट की तरफ कैमरा घुमा दो, सब अपने फोन डाउन कर दो, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो कि युवा सरकार से क्या चाहता है? युवा सरकार से यही चाहता है कि झारखंड में मतलब हर बच्चों को, हर मतलब स्टूडेंट को मतलब रोजगार मिलना चाहिए। इस युवा सरकार से क्या चाहता है? हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि अग्निवीर को परमानेंट कर दे, बस, और कुछ नहीं चाहिए सरकार से हमको। युवा सरकार से क्या चाहता है? युवा सरकार से क्या चाहता है? बस वही परमानेंट कर दे नौकरी, हर चीज। युवा सरकार से क्या चाहता है? रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? पेपर लीक होने की समस्या को लेकर क्या कहना? पेपर लीक तो सरकार का है, ये हेमंत सोरेन का कारण है, हुआ है। डायरेक्ट हम बोलेंगे, कहे बोलेंगे कि जब भी कोई वैकेंसी निकल रहा है तो ये सिर्फ सरकार, यही सरकार के चक्कर में गोलीबाजी होती है, यही सरकार में, और चीज होती है, यही सरकार में हो रहा है। किस पे भरोसा कर सकते हो? किसी पर भरोसा कर नहीं सकते। जो युवा अभी आया है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अभी का जयराम महतो जो अभी खड़ा हुआ है, उसको हम भरोसा कर सकते हैं। मैम देखिए, पेपर लीक का जो मसला है, जैसे भैया भी बताएं, यहाँ लीक हो रहा है। पेपर लीक यहाँ नहीं हुआ है, यूपी कांस्टेबल में भी पेपर लीक हुआ है, वहाँ तो दूसरा सरकार है। तो सब जगह का यही प्रॉब्लम है, सब जगह पेपर लीक हो रहा है, नया बात नहीं है पेपर लीक। लेकिन भुगतान किसको भुगतना पड़ता है? मैडम, यहाँ के जो युवा, जो रोजगार जिसको चाहिए, वो भुगतान भुगत रहा है। माँ बाप जिंदा है, खिला रहे हैं, मर जाएंगे तो फिर रोड में भटकना पड़ेगा, ठेला का समोसा लगाना होगा। कैसी सरकार चाहिए? मैम सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सारा को रोजगार मिल जाए। वर्तमान की सरकार ने कैसा काम किया युवाओं के लिए? मोदी सरकार युवाओं के लिए बर्बाद कर दिया मैम। यहाँ युवाओं के लिए ये हर जगह पेपर लीक, लोग यहाँ पर 5 साल 8 साल से तैयारी करते हैं, पता चला कि ये एग्जाम देके घर वापस नहीं आते हैं, अब पता चला पेपर लीक हो गया। मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है। युवाओं के लिए अच्छा काम किया है जी। भरोसा कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। 10 साल को हो गए मोदी सरकार को, कैसी लगती है मोदी सरकार आपको? बहुत बढ़िया। बहुत किया मोदी जी ने? बहुत अच्छा काम किए। जैसे? फिर भी मेरा पसंदीदा काम किए, बहुत अच्छे। मोदी जी क्या किए थे? बहुत काम किए, बहुत अच्छा काम किए, जो भी किए बहुत अच्छा काम किए जी। पीछे और भी लोग खड़े हैं, मोदी सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वर्तमान की सरकार से कितनी उम्मीद है? बिल्कुल अच्छी उम्मीद है।
मोदी सरकार से तो बहुत बेहतर उम्मीद है। युवाओं के लिए क्या किया मोदी सरकार? युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना ला रहे हैं। तो युवा को जितना वो रोजगार का वादा किए शायद उतना दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है। रोजगार के मामले में क्या राज्य सरकार भी फेल है? राज्य सरकार बिल्कुल फेल है। झारखंड की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, रोजगार के मामले में कहा? दोनों ही सरकारें रोजगार के मामले में फेल है। दोनों ही सरकारें रोजगार के मामले में फेल है। और जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार तो शिक्षा को बढ़ावा देने के मामले में पूरी तरीके से फेल है। क्योंकि आज स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है वो कॉपी खरीदता है, किताब खरीदता है, पेन खरीदता है, बहुत कुछ खरीदता है। उसको पढ़ाई के मामले में बहुत कुछ खरीदने की जरूरत पड़ती है। उसमें से कॉपी किताब पे केंद्र सरकार डायरेक्ट 18% GST ठोक दी है, जिससे कि स्टूडेंट लोग को महंगाई का मार कॉपी किताब के क्षेत्र में हो या फिर एजुकेशन का जो भी सामान खरीदने के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महंगाई का मार झेला। यानी कि समझ लिया जाए कि दोनों सरकारें रोजगार के मामले में आप कह रहे हैं कि पीछे। जी, वो युवा है जो कि देश में नौकरी लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, घर से मम्मी क्या बोल के निकालती है कि जाओ पढ़ाई करो, कुछ बनकर आओ। जी मैम। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? क्या बताया जाए, सरकार की जो नीतियाँ होती है वो सही नहीं होती है। जैसे बहुत सारी अभी देखा गया कि जो वैकेंसियाँ निकलती हैं तो पेपर उनका लीक हो जाता है। तो लीक कैसे हो रहा है? उनके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ होगा। वो तो मतलब राज्य सरकार से पेपर लीक मामले को लेकर नाराज हो? जी मैम। वो तो केंद्र से कोई उम्मीदें कर रहे हो आप लोग? उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन उन पर कोई जो बोल रहा है खरे उतरने जैसी कोई बात। मतलब कहानी बस यही है युवाओं की कि नौकरी चाहिए, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो जाता है, परेशान है। चलो, सरकार से क्या उम्मीदें करोगे भविष्य में अगर नई सरकार बनती? अगर मतलब वही जो है कि सही नीतियां लागू हो रही हैं तो उन पर आमूलता पूर्वक जो है उस पर काम किया जाए, और जो स्टूडेंट लोगों की जो दिक्कतें हैं वो सरकार के साथ। देश में 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, आगे आओ आप। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, क्या दिया देश को? क्या दिया? पेपर लीक दिया। और क्या दिया? झारखंड में किसकी सरकार है? बीजेपी का सरकार है। झारखंड में बीजेपी की सरकार है। आप पढ़ाई कर रहे हो? नहीं। चलो, इसीलिए शायद आपको नहीं पता। थोड़ा सा पीछे जाना। झारखंड में किसकी सरकार है भैया? अभी झारखंड में चंपारण सोरेन की सरकार है। देखिए, हम स्टूडेंट है। अभी जितना भी झारखंड में एग्जाम हो रहा है, पहला पर पीजीटी का भी सीट बिका, टीजीटी का भी बिका, लेवल बिका, और अभी जो आने वाला है 1 to 5 सहायक वाला ये भी बिका है। पूरा सरकार मिली जुगल है। अभी जो सातवत कंपनी एग्जाम लिया था पीजीटी का, वो क्वेश्चन कैसे लीक हुआ? और झारखंड में जितना भी एग्जाम होगा पूरा एग्जाम लीक होगा। कारण सरकार मिला है, पैसा पूरा पैसा खा रहा है सरकार। 18 लाख 20 लाख कंप्यूटर में एग्जाम में कोई बैठेगा, बाहर से हैक करेगा। हम प्रूफ देंगे। पीजीटी में पूरा 95% सीट बिका है। केंद्र में किसको देखोगे? अब वो सरकार जानेगा क्या हुआ है। हमको जिस राज्य सरकार से नाराज बताया आपने, पेपर लीक हुआ, बनता है नाराज होना। अभी तो हम सरकार के ही बोलेंगे कि जो पीजीटी के एग्जाम हुआ है उसमें कार्यवाही किया जाए, नहीं तो एग्जाम रद्द किया जाए। जिसको ज्योग्राफी लिखने नहीं आता है, GI बोलता है, उसको ज्योग्राफी के टीचर बनाए झारखंड में। उसका हम रोल नंबर देंगे। तो एक बात मुझे बताइए, सेरिका डिजिटल में पूरा काम हुआ है, A to Z सीबा फॉर्म में हुआ है। मतलब आप कह रहे हो प्रशासन शासन की मिलीभगत। खैर, आपकी अपनी राय है, यानी कि राज्य सरकार से अब नाराज है कि पेपर इतने लीक होते हैं, जितनी भी तैयारी कर ले सब लीक हो रहा है, एक भी नहीं। जितना भी आने वाला है, अभी झारखंड पुलिस का नहीं हुआ और पहले से बोल रहा है कि 7 लाख में सीट बिक रहा है। बोलिए। तो एक बात बताइए, आप तो स्टूडेंट है, मेरा सवाल सुन लीजिए। तो क्या मोदी सरकार पे भरोसा करेंगे ताकि ये सब चीजें बंद हो? हाँ, बिल्कुल करेंगे। कार्यक्रम का समापन करती हूँ। प्रवीण, पीछे चले जाइए और ये जो युवा खड़े ना हजारीबाग के, इनकी तस्वीर थोड़ा क्लोज तरीके से दिखाइए। और ये वो युवा है जिन्होंने भविष्य में नौकरियां लेनी है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं, माँ बाप से दूर है, नौकरी के लिए जो है तैयारियां कर रहे हैं और कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन परेशानी इस बात से है कि पेपर लीक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं कि अगर पेपर लीक बंद हो तो कम से कम जो है हम नौकरियों की प्रिपरेशन कर सके और एक भरोसा हमारे अंदर भी जागृत हो। तो हजारीबाग से आपने सुनी युवाओं की राय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।